हाय एवरीवन। तो यार आज की ये वीडियो बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाली है। आज इस वीडियो में इग्नू में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन और थ्रू आउट योर मास्टर्स और थ्रू आउट एनी ऑफ द कोर्स यू हैव इनरोल्ड, इट मे बी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कोर्स, तो किसी भी कोर्स में आपने इग्नू में इनरोल किया है तो एडमिशन से लेकर आपके फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, क्लासेस से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, स्टडी मटेरियल हो, एग्ज़ाम फॉर्म हो, री रजिस्ट्रेशन हो, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो, अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या अपियर नहीं हो पाए या फिर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप जब इग्नू में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है। किसी किसी स्टूडेंट का एडमिशन विद इन अ वीक कंफर्म हो जाता है, किसी किसी स्टूडेंट का 15 दिन में कंफर्म होता है, किसी किसी स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म होने में 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है। आपको क्या करना होता है, जिस भी डेट को आपने एडमिशन लिया होता है उसके बाद कॉन्टीन्यूसली, रेगुलरली या फिर 2 या 3 दिन में एक बार अपना जो समर्थ पोर्टल, जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया होता है वो पोर्टल ज़रूर से चेक करते रहें कि भाई वहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आई या फिर एडमिशन कंफर्म हो गया तो मेरा आईडी कार्ड आ गया या नहीं आया। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, समर्थ पोर्टल में शो होता है कि आपका एडमिशन स्टेटस के आगे कंफर्म लिखा आता है और ग्रीन कलर का बटन आ जाता है कि आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो विद योर इनरोलमेंट नंबर, जो अगेन आपके समर्थ पोर्टल पर शो होता है। ठीक है, इतना समझ जाने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इसके बाद बारी आती है हमारी क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग में भी जो फर्स्ट मीटिंग होती है इग्नू की, जिस मीटिंग के अंदर आपको इग्नू के बारे में बताते हैं प्रोफेसर या आपके टीचर्स, उसको इंडक्शन मीटिंग बोला जाता है। और क्लासेस भी इसको बोल सकते हैं। इंडक्शन मीटिंग के बाद जो फर्दर जो आपकी क्लासेस लगती हैं वो आपको बताई जाती हैं। अभी क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? देखो, यहाँ पे आपको एसएमएस आता है इंडक्शन मीटिंग का। बहुत से बच्चों को एसएमएस नहीं भी आता है, तो इसका एक तरीका है पता करने का कि भाई क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग कहाँ से निकाली जाती हैं। इसका तरीका मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को देखो, उस वीडियो को देखो, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब देख लीजिए आपका एडमिशन कौन से सेशन का है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपने किस रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया है। मान लीजिए मैंने एडमिशन लिया है इग्नू के रीजनल सेंटर 1 में, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा इग्नू RC1 वेबसाइट। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद मैं जो हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा यहाँ जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद नीचे आप देखोगे काउंसलिंग शेड्यूल करके एक लिंक आएगा। ठीक है, ऐसा लिंक हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है। तो इस लिंक पर आप जाओगे। इस लिंक पर जाने के बाद यहाँ पर आपको आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग आपके लर्निंग सपोर्ट सेंटर जो होते हैं उसके कोड के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ से आप शेड्यूल को डाउनलोड करोगे और यहाँ देखोगे कि आपके सेंटर के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके सेमेस्टर या ईयर के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस कब होंगी, ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी, सारी जानकारी आपको यहीं से देखने को मिलेगी अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर की वेबसाइट को सर्च करके। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग एडमिशन आपका जब हो जाता है तो उसकी कितने टाइम बाद होती है। देखो, अगर आपका एडमिशन हुआ है एनुअल मोड कोर्स में, इग्नू में जनरली मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो होते हैं वो एनुअल मोड ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका MA, एम कॉम तो मैं फ़िलहाल नहीं कहूँगा बिकॉज वो सेमेस्टर मोड हो गया फ़िलहाल अभी, तो MA हो गया या BA BCom हो गया, ऐसे कोर्सेज में एडमिशन हुआ है तो जिस भी सेशन में आपका एडमिशन हुआ है उस सेशन के 3 से 4 महीने के बाद ही ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। जैसे अगर जुलाई सेशन में एडमिशन हुआ है तो नवंबर दिसंबर में ये सब चीज़ें शुरू होंगी, या जनवरी सेशन में एडमिशन हुआ है तो अप्रैल मई या इवन जून तक ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। वहीं अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो मान लीजिए जुलाई सेशन में एडमिशन हुआ है आपका तो अराउंड अक्टूबर के अराउंड ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और अगर जनवरी सेशन का एडमिशन हुआ है तो अराउंड अप्रैल या मार्च के एंड में ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, इग्नू के अंदर क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग जिसको आप बोल सकते हो, इसके कोई भी मार्क्स नहीं लगते हैं। आप चाहो तो अटेंड करो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीसरी बात हमारी आती है असाइनमेंट की।
असाइनमेंट या प्रैक्टिकल। देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट इग्नू में ऐसे होते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज़ के अंदर, हर एक कोर्स के अंदर नहीं, जिसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। असाइनमेंट तो यार सभी सब्जेक्ट में, सभी प्रोग्राम में होते ही हैं, ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो हर एक कोर्स या हर एक सब्जेक्ट में नहीं होता, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होता है। जैसे साइंस स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट में हो गया, या लाइब्रेरी कोर्स में हो गया, या कुछ भी सब्जेक्ट में हो सकता है। तो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपके रीजनल सेंटर, अगेन रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड करे जाते हैं, और आप जो मीटिंग्स वगैरह लेते हो, यानी क्लासेस वगैरह लेते हो, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल की जानकारी आपको दी जाती है। अच्छा यार, मैं क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग की ही बात कर रहा था। जब भी आपकी क्लासेस या इंडक्शन मीटिंग स्टार्ट होती हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर लिया जाता है आपके रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर द्वारा। ठीक है, अगेन टाइमिंग कब ऐड करा जाता है, ये टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि जब से क्लासेस शुरू होती हैं उसी टाइम पर आपको ऐड करा जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वेबसाइट भी आप अपनी चेक करते रहिए। बात हो रही थी हमारी प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की जानकारी भी आपको आपका स्टडी सेंटर देगा कि भाई ये प्रैक्टिकल इस दिन होगा आपका, और रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी अगेन आपको चेक करते रहनी है। बात आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट दोस्तों आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिलेंगे। अगेन एज आई सेड, मैं किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा, सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आप आओगे इग्नू की वेबसाइट पर, डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे और असाइनमेंट के सेक्शन में जाओगे। यहाँ पर आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग लिंक्स मिलेंगे। जैसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, इसमें आप जाओगे तो आपको प्रोग्राम कोड नज़र आएंगे। आपका जो भी आपका प्रोग्राम कोड है उसका क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना, यहाँ से सेशन भी आ जाएगा, और इंग्लिश या हिंदी जिस भी मीडियम में आप बनाना चाहो बना सकते हो। और फ़र्क ये है कि अगर आपका कोर्स सिर्फ एक ही मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है, उसके असाइनमेंट भी सिर्फ एक ही मीडियम में, तो वो उसी मीडियम में बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपका मीडियम कुछ भी हो, और असाइनमेंट दूसरे मीडियम में बना सकते हो जिस मीडियम में आपका कोर्स ऑफ़र किया जाता है। जैसे एमए हिस्ट्री हो गया, अगर वो कोर्स दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर चूज़न मीडियम आप किसी भी मीडियम में असाइनमेंट बना सकते हो। अब एक वीडियो को मैं ज़रूर बोलूँगा, देखो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मैंने असाइनमेंट बनाने की कुछ गाइडलाइंस को डिफ़ाइन करा है, वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट वगैरह वो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी रहती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट डेट कब से रहती हैं। देखो अगर आपका जो सेशन है, मान लीजिए जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया है, तो एग्ज़ाम होंगे आपके नेक्स्ट जून में, अगर एनुअल मोड कोर्स है तो एग्ज़ाम नेक्स्ट जून में होंगे। तो लगभग 31 मार्च लास्ट डेट होती है सबमिशन की, लेकिन ये एक्सटेंड होते होते मई तक चली जाती है। वहीं मान लीजिए आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है, एग्ज़ाम आपके होंगे सेमेस्टर 1 या ईयर वन के वो दिसंबर में होंगे। तो असाइनमेंट सबमिशन की ऑफिशियल डेट लास्ट डेट सितंबर एंड होती है, बट ये एक्सटेंड होते होते नवंबर तक चली जाती है। और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को आप उसके अकॉर्डिंगली समझ लीजिए कि जनवरी सेशन का एडमिशन है तो फर्स्ट सेमेस्टर जून में हो रहा है, तो असाइनमेंट सबमिशन वही मार्च के एंड तक रहेगा और एक्सटेंड होते होते मई तक जाता है। जुलाई सेशन का एडमिशन है, सेमेस्टर 1 दिसंबर में हो रहा है, असाइनमेंट सबमिशन आपका कब होगा, सितंबर के एंड में होगा, लेकिन एक्सटेंड होते होते नवंबर चला जाता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट की बात हो गई। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। देखो जी, स्टडी मटेरियल जो होता है दोस्तों वो आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है। अब इग्नू का जब आप फॉर्म भरते हो तो दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या तो आपने डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ किया, फिर तो हार्ड कॉपी का कोई सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए, आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कीजिए उसको। इसके अलावा अगर आपने चूज़ किया है स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में लेने के लिए, तो वो एडमिशन होने के कुछ मंथ्स के बाद, जी हाँ मंथ्स का मैं यूज़ करूँगा, कम से कम 2 से ढाई महीने, एडमिशन होने के कम से कम बता रहा हूँ मैं 2 से ढाई महीने के बाद ही आपका जो ये स्टडी मटेरियल है बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। अगर 2 से ढाई महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको पहले एक एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी के बाद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। एक्टिविटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टडी मटेरियल अगर आपने हार्ड कॉपी वाला चूज़ किया है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करा जाए कि यार मेरा स्टडी मटेरियल अभी तक आया है या नहीं आया है। इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर जाओगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट के सेक्शन में आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पर आप जाइए। इस ऑप्शन पर आप जाते हो तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टडी मटेरियल स्टेटस पे मैं आया हूँ। मैं नीचे और स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेशन का स्टेटस नज़र आ रहा है। एज़ ऑफ नाउ जनवरी 2023 सेशन चल रहा है इग्नू में, तो उसका भी यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2 से ढाई महीने का आप इंतज़ार करोगे, उसके बाद आप ये स्टेटस चेक करोगे अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के। अगर वहाँ पे दिखाता है कि यार एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट निकल चुकी है,
तो उस कंडीशन में आप फिर अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना, जो भी आपने चूज़ किया होगा। लेकिन यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं होता, नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, या फिर खुल भी जाता है तो कोई भी डेट शो नहीं होती। उस कंडीशन में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। इस लिंक पे इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद अगर कोई डेटा आपका शो नहीं होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा जी, ये हो गई स्टडी मटेरियल की एक बात। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा था भाई, स्टडी मटेरियल को आप डिजिटल फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जिसने ऑप्शन ही डिजिटल का चूज़ किया है वो तो डाउनलोड करेगा ही करेगा, लेकिन जिसने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ किया है उसके मन में भी इच्छा रहेगी कि यार कैसे डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये इग्नू की वेबसाइट ही ओपन है मेरे सामने, ई ज्ञान कोश वाले लिंक पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जाकर मैं इस इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हो कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी और लंबी हो जाएगी, वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इसके बाद बारी आती है एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम फॉर्म की। अब देखिए, अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है और एनुअल मोड है तो ये एग्ज़ाम होंगे जून में, तो एग्ज़ाम होने से कुछ वीक्स पहले, लाइक जून में अगर एग्ज़ाम है तो अप्रैल मिड के बाद एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस रहती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं तो 1000 रुपये फ़ीस जाएगी, 6 सब्जेक्ट हैं 1200 रुपये फ़ीस जाएगी। हम जिस भी सेशन में आप एग्ज़ाम दोगे उससे लगभग 30 से 35 या 40 दिन पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जनवरी सेशन का है, जून में एग्ज़ाम होंगे तो मिड अप्रैल के बाद, जुलाई सेशन का है, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे तो मिड अक्टूबर के बाद, ठीक है। बाकी अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को समझ लीजिए। और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, आप मान लीजिए आपने रीजनल सेंटर चूज़ करा है दिल्ली का, ठीक है। अब एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए निकल गए। आप किसी रीज़न से अपने होम टाउन में नहीं हो, होम स्टेट में नहीं हो, मान लीजिए आप राजस्थान में हो, यूपी में हो, कहीं भी हो, दिल्ली में नहीं हो आप, तो क्या होता है ना, एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरते हो तो उसमें नियर बाय सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है इग्नू के अंदर है। एग्ज़ाम फॉर्म ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होते हैं, तो आप रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टडी और रीजनल सेंटर अपना कोई भी नियर बाय सेंटर चूज़ कर सकते हो। और इसमें लेकिन एक चीज़ है, जितना जल्दी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, जितना पहले आप भरोगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको वही सेंटर अलॉट हो। ऑलराइट, अच्छा जी। इसके बाद बारी आती है यार री रजिस्ट्रेशन की। अब यार री रजिस्ट्रेशन का इग्नू में क्या मतलब है, फिर तो ये समझिए। री रजिस्ट्रेशन मेनली उन कोर्सेज़ के लिए है, मेनली ग्रेजुएशन और मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए। क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना, या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना, ये मतलब होता है री रजिस्ट्रेशन का। बात समझ में आ गई। दूसरी बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इग्नू के अंदर। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन लिया आपने, तो फर्स्ट ईयर के पेपर्स और सेकंड ईयर का एडमिशन, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन भी बोल रहे हैं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। आपके मन में ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि यार अभी तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए तो मैं सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन क्यों करूं। ये डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये डाउट इसलिए नहीं रहना चाहिए बिकॉज इग्नू के अंदर यही स्कीम चलती है कि आपका एडमिशन को 1 साल हो गया, अब सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़र्स्ट ईयर के पेपर आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या देने वाले हो या देकर फेल हो गए हो, कुछ भी चीज़ें आप बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया, आपके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, ठीक है। अब दिसंबर में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वो आपको करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि यार अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए, ठीक है। और मान लीजिए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या खुदा ना करे देकर फेल हो गए, तो ये एग्ज़ाम आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। इससे आपका सेकंड ईयर के एडमिशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप मैं बहुत ही क्लियर लैंग्वेजेस में आपको बता रहा हूँ। आपका एडमिशन अगर जुलाई सेशन का है तो जून में आप अपेयर हो गए एग्ज़ाम के लिए, तो जून से पहले ही मई के अंदर ही सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस सेशन याद रखना है आपको। आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट जुलाई सेशन में ही आपके री रजिस्ट्रेशन होंगे। आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो नेक्स्ट जनवरी सेशन में ही आपके री रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो वो सेमेस्टर वाइज रजिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे MBA का होता है, VCA का होता है, MCA का होता है। एमकॉम सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है इग्नू में, लेकिन इसके री रजिस्ट्रेशन ईयरली होते हैं,
ठीक है, आपने एडमिशन लिया होगा तो 1 साल की फ़ीस भरी होगी आपने, आपको बहुत अच्छे से ये बात मालूम होगी। एग्ज़ाम अब इग्नू में सेमेस्टर मोड कर दिए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका ईयरली ही होता है अब भी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ऐसे प्रोग्राम है जिनकी ड्यूरेशन ही 1 साल की है या 6 महीने की है, तो उसमें तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है 6 महीने वाला, तो पूरे 6 महीने की फ़ीस आपने एडमिशन फ़ीस भरी होगी, तो इसमें री रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्त, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर आपने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जिसका ड्यूरेशन 1 साल है, तो पूरे 1 साल की फ़ीस आपने एक साथ दी होगी, तो उसमें री रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होना। इसके बाद दोस्तों रिज़ल्ट डिक्लेरेशन। अब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन एग्ज़ाम दे दिया आपने, री रजिस्ट्रेशन भी हो गया, अब रिज़ल्ट आएगा आपका एग्ज़ाम का, जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी ईयर के। अब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में एक चीज़ समझ लो, इग्नू के 2 कंपोनेंट होते हैं, असाइनमेंट होता है और आपने जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिया है वो होता है। दोनों का रिज़ल्ट एक साथ नहीं आता दोस्त, ठीक है। और टर्म एंड एग्जामिनेशन का सभी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट भी एक साथ नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए दिसंबर में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपका पहला रिज़ल्ट इग्नू ने डिक्लेयर करा लेट सपोज 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को हो सकता है आपका किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आया हो आपके कोर्स का, या फिर आ गया हो तो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आया हो, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट शो हो गया हो। इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन ये है, जिस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट शो हुआ हो उसमें सिर्फ थ्योरी के मार्क्स शो हुए हों, असाइनमेंट के नहीं शो हुए हों। कहने का मतलब ये है, इग्नू के अंदर जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होता है वो काफ़ी पैनिक क्रिएट करता है बच्चों के मन में। और आपको मैं ये बात इसलिए अभी से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपके मन में कोई भी पैनिक ना हो। पैनिक क्यों ना हो? क्योंकि इग्नू का रिज़ल्ट हमेशा फेज़ मैनर में आता है, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन की बात हो, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम की बात हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है यार, मान लो आपने किसी एग्ज़ाम को आप देने थे, आप वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए या फिर आप फेल हो गए, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो और आपको ये लगता है कि यार नहीं बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो या फिर अपनी आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी मंगवा सकते हो। रिवोल्यूशन में मार्क्स कुछ लोग बोलते हैं बढ़ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बढ़ते। वो भाई डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कि कितना अच्छा आपका एग्ज़ाम हुआ था। ये खैर कोई पॉलिटिक्स टॉपिक हो सकता है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या अपीयर नहीं हो पाए, तो एक तो रिवोल्यूशन का ऑप्शन है अगर आप फेल हो गए तो, या फिर अपीयर नहीं हो पाए तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप नेक्स्ट सेशन में वो पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट सेशन से मेरा मतलब ये है, इसको भी ध्यान से समझ लो भाई साहब। नेक्स्ट सेशन से मतलब ये है, दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिए, दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आया, आप पास नहीं हो पाए, या दिसंबर में आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया बट एग्ज़ाम नहीं दिए, तो वो आप जून में एग्ज़ाम दे सकते हो। बस इतनी सी बात है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्या मैं चीज़ें बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, वो है असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए आप टाइम पर। इसमें क्या करा जाए? जैसे मान लीजिए आप एलिजिबल थे जून में एग्ज़ाम देने के लिए और इसके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट थी 31 मार्च, जो कि एक्सटेंड होते होते चली गई मई तक, लेकिन आप उस सेशन में असाइनमेंट ही नहीं सबमिट कर पाए। अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट इमीडिएट सेशन में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। एक चीज़ इसमें ज़रूर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जिस भी सेशन में आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, ठीक है, जिस भी सेशन में आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसी सेशन का क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन था फॉर एग्जांपल जनवरी 2022, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका सेशन था जून 2023, ठीक है। जून 2023 के लिए आपको असाइनमेंट बनाने थे, सबमिट करने थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। अब आप करोगे दिसंबर 2023 के लिए, तो अगर दिसंबर 2023 के लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अलग है तो वो अलग वाला ही बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, बस इतना सा समझ लो, जिस भी सेशन में एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी सेशन का क्वेश्चन पेपर का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो यही सब कुछ डाउट्स है दोस्तों आपके इग्नू से रिलेटेड जो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है फ्रॉम द डे 1, यानी कि एडमिशन से लेकर आपके क्लासेस तक, असाइनमेंट तक, स्टडी मटेरियल तक, एग्ज़ाम तक, री रजिस्ट्रेशन तक, या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक, या एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाया, असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, वो सारे डाउट मैंने एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आई होप दोस्तों आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।